ह्रीं ॐ नमः शिवाय। ह्रीं ॐ नमः शिवाय। ह्रीं ॐ नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हमने गुरु परिचय प्रदान किया था। गुरु कौन होते हैं उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में हम गुरु दीक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही हमसे दीक्षा प्राप्त करने की संपूर्ण विधि विधान बताएंगे। गुरु शिष्य संपर्क दीक्षा से ही शुरू होता है। दीक्षा साधना का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। बिना दीक्षा के साधना में सफलता प्राप्त होने में संदेह होता है। दीक्षा के बाद गुरु से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा शिष्य के अंदर आंतरिक ज्योति प्रज्वलित होती है, जिसके प्रकाश में वह अपने अस्तित्व के उद्देश्य को देख पाने में सक्षम होता है। दीक्षा से अपूर्णता का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। गुरु जब अपनी आध्यात्मिक प्राणिक ऊर्जा का कुछ अंश एक समर्पित शिष्य को हस्तांतरित करता है तो यह प्रक्रिया गुरु दीक्षा कहलाती है। यह आध्यात्मिक यात्रा की सबसे प्रारंभिक सीढ़ी है। जब गुरु किसी को दीक्षा प्रदान करता है तो दीक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति ने अपने जीवन में जिन देवी देवता साधनाएं आदि की होती है उसकी सूक्ष्म शक्ति भी दीक्षा के दौरान साधक में स्थापित हो जाती है। यदि कोई साधक दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण समर्पण और विश्वास से साधना करता है तो सफलता सुनिश्चित मिलती है। हमसे गुरु दीक्षा प्राप्ति के विधि विधान। अगर कोई व्यक्ति हमसे गुरु दीक्षा लेना चाहता है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। हमसे गुरु दीक्षा लेने हेतु सबसे पहले आपको अपना नाम, पता, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, गोत्र, जन्म समय, जन्मदिन, जन्म स्थान, कुल देवी का नाम, कुल देवता का नाम, इष्ट देवी देवता का नाम, स्थान देवता का नाम, अपना एक रिसेंट फोटो के साथ हमें भेजना होगा। मैं हर किसी को दीक्षा नहीं देता। आप अगर शिष्य बनने योग्य हैं, महागुरुओं से संकेत व प्रेरणा मिल रहा है, तभी दीक्षा दूंगा, नहीं तो सीधा मना कर दूंगा। मैं दीक्षा से पूर्व अपने शिष्यों से 2 वचन लेता हूँ। जो 2 वचन देने को तैयार हैं, वही आगे बढ़ सकता है। पहला वचन, गुरु मंत्र को हमेशा गुप्त रखना, क्योंकि अगर गुरु मंत्र को ही गुप्त न रख सके तो कभी कोई साधना आदि को भी गुप्त नहीं रख पाएंगे। ऐसे करने से सफलता में संदेह रहता है, बनी हुई सिद्धि नष्ट होते रहते हैं। दूसरा वचन, कभी गुरु से झूठ नहीं बोलना तथा सिखाई गई विद्याओं का गलत प्रयोग नहीं करना। मैं आपको सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करूंगा, मगर आप विद्या सीख अगर किसी को बुरा करने की कोशिश करेंगे तो याद रखें, मेरा कोई साथ नहीं मिलेगा। शिष्यों के मनोभाव को देखते वचन कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। जो वचन तोड़ेगा उसकी सिद्धि और विद्या किलित हो जाएगा, आगे काम नहीं करेगा या फिर उल्टा या फिर विपरीत काम करेगा। दीक्षा से पूर्व आपको 3 काम करने होते हैं। वचन देने के बाद आपको इजाजत लेके 3 काम करना होगा। यह कार्य दीक्षा से पूर्व करना ही पड़ता है, इसका कोई विकल्प नहीं। यह कार्य जिंदगी में केवल एक बार गुरु दीक्षा से पूर्व करना पड़ता है। पहला काम, आपको गुरुवार या सोमवार के दिन नहा धो के आदि गुरु भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। अपने घर के पास जो शिव मंदिर होगा आप वहां जा सकते हैं। साथ में पूजन हेतु अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजन सामग्री लेके जाएं। सामग्रियों में आप दूध, नारियल, केला, मिठाई, वस्त्र, सिंदूर, चंदन, हल्दी, धूप, दीप आदि लेके जाएं और पूजा देके दीक्षा हेतु आदि गुरु भगवान शंकर जी से आशीर्वाद लीजिए। ये हो गया पहला काम। दूसरा काम, दीक्षा में गुरु को 5 वस्त्र देने का विधान है। आप कोई भी 5 वस्त्र अपने सामर्थ्य अनुसार खरीदें। वस्त्र यानी शर्ट पैंट या शर्ट पैंट का कपड़ा, गमछा, टॉवेल, रूमाल, कुछ भी हो सकता है। मन में ख्याल रखना है आप गुरु को वस्त्र भेंट कर रहे हैं। फिर आपके क्षेत्र में जो भिखारी साधु संत होंगे उन्हीं को 5 कपड़े दान में दे देना। 5 ऐसे लोगों को जिसे जरूरत है उन्हें दान में दे देना, गुरु को प्राप्त हो जाएंगे। या फिर हमें एड्रेस लेके कुरियर के जरिए आप भेज सकते हैं। तीसरा काम, जब आपको 11 अलग अलग लोगों से जब ये दोनों काम कंप्लीट हो जाएं, तब आपको
11 अलग अलग लोगों से भिक्षा मांगनी होगी। चाहे आप कितने भी अमीर हो, आपको अनुदान मांगना ही पड़ेगा। अपने अहंकार का त्याग कर आपको यह काम करना ही होगा। आपको सिर्फ इतना कहना है, मैं एक दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप कुछ अनुदान मुझे प्रदान करने की कृपा करें। कोई दान नहीं देता है तो जबरदस्ती नहीं करें। जो देगा उसे स्वीकार करना होगा, चाहे कोई 1 रुपया दे या 1 लाख, प्रेम पूर्वक उसका धन्यवाद देना। जब 11 लोग आपको अनुदान दे देंगे, तीसरा काम संपन्न होगा। आप अपने मित्रों से भी दान मांग सकते हैं, फोन आदि के जरिए भी भिक्षा मांग सकते हैं। सिर्फ भाव सही होने चाहिए। इसके बिना साधना में सफलता नहीं मिलता। यह एक जरूरी काम है। यहाँ आपका अहंकार का नाश होगा। फिर उस धनराशि को आप कोई योग्य साधु, सन्यासी, गुरु या फिर मुझे भेज सकते हैं। इतना करने के बाद तीनों काम संपन्न हो जाएंगे। फिर आप दीक्षा लेने लायक योग्य बन जाएंगे। उसके बाद फिर आपको एक सामूहिक शून्य ध्यान में शामिल किया जाएगा, ताकि आपको आदि गुरु तथा सभी महागुरुओं की कृपा से भरपूर ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो सके। उसके बाद आपको निर्धारित शुभ दिन में फोटो के माध्यम से दीक्षा दे दी जाएगी। फिर दीक्षा में आपको शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा, गुरु मंत्र, दिग्बंधन आदि अनेकों चीजें प्राप्त होती ही है। दीक्षा की संपूर्णता दक्षिणा से ही होती है। जो जैसा चाहे अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भेंट कर सकता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन दीक्षा लेने वालों के लिए था, फोटो के माध्यम से। जो ऑनलाइन दीक्षा लेने चाहते हैं उनके लिए जो मैंने उपरोक्त विधि विधान बताया, ये पूर्ण तरीके से उनके लिए था। जो प्रत्यक्ष दीक्षा लेना चाहते हैं, समक्ष आके सामने बैठ के दीक्षा लेना चाहते हैं, उन्हें पहले से अपॉइंटमेंट लेके निर्धारित दिन मेरे पास आना होगा। पहले से 11 घरों से अनुदान तथा 5 वस्त्र तैयार रखना होगा। जब आए तब साथ लेके आना होगा। दीक्षा में 1 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। 1 दिन में ही यह सारा प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। गुरु दीक्षा के बाद गुरु मंत्र की प्राप्ति होती है। एक शक्तिशाली दिग्बंधन हमेशा आपके साथ बना रहता है, जो आपको लौकिक तथा पारलौकिक आपदा विपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता रहता है। आदि गुरु तथा महागुरुओं की आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहता है। गुरु कृपा से ज्ञान में वृद्धि होती है तथा अंतर्ज्ञान विकसित होना शुरू होता है। यही अंतर्ज्ञान आगे चल के आत्मज्ञान में परिवर्तित होता है। गुरु कृपा से पूजा पाठ, साधना आदि में अद्भुत पूर्व सफलता मिलने लगता है। गुरु कृपा से शिष्य में क्रियाशील रहने की शक्ति, सामर्थ्य पैदा होता है, यानी आलस्य दूर भागता है। आपको अपने लक्ष्य तक निरंतर काम करने की ताकत मिलता है। दीक्षा के बाद शरीर में ऊर्जा भरा रहता है तथा साधक शांत व आनंदित रहता है। गुरु आशीर्वाद से नकारात्मकता का नाश होता है तथा व्यक्ति सकारात्मक बना रहता है। ऐसे अनेकों लाभ गुरु दीक्षा के बाद शिष्यों में परिलक्षित होता है। जिनकी दीक्षा हो गई है उनके पास सर्वशक्तिशाली गुरु मंत्र होता ही है। गुरु दीक्षा के पश्चात आपको भरपूर आंतरिक प्राण ऊर्जा मिल जाती है तथा आपकी बुद्धि खुल जाती है। उसके बाद आपको क्रियाशील रहने में, सही निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है तथा आप पूर्ण रूप से भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार बन जाते हैं। दीक्षा के बाद आपको नित्य 3 काम करना शुरू कर देना चाहिए। केवल दीक्षा लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होता। खुद को आगे बढ़ाना है तो उस अनुरूप कार्य भी करना होगा और दीक्षा से आपको हमेशा आगे बढ़ने में सपोर्ट मिलता रहेगा। 3 जरूरी नित्य कर्म। पहला, नित्य पूजन या दैनंदिन पूजन या रेगुलर पूजन या डेली पूजन। दूसरा, ध्यान या मेडिटेशन। तीसरा, ज्योत अगियारी या फिर रेगुलर हवन या फिर शक्तियों को भोग देना कह सकते हैं, बेसिक हवन कह सकते हैं। जो एक बार दीक्षा ले लिया, आजीवन दीक्षा का प्रभाव बना रहता ही है, बशर्त आप वचन ना तोड़ें और गुरु से जुड़े रहें। जो 1 साल तक गुरु से बिछड़ जाता है, साथ ही कोई पूजा पाठ ध्यान नहीं करता, उसे दोबारा दीक्षा लेना पड़ सकता है। अच्छा कर्म पूजा पाठ जो करता रहेगा, साल में कम से कम 1 बार गुरु से संपर्क करता रहेगा, उसे बार बार दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यह था गुरु दीक्षा तथा गुरु के बारे में कुछ मूल बातें। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
जो व्यक्ति हमसे गुरु दीक्षा लेके अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं वह हमें संपर्क करें। निर्धारित शुल्क जमा कर आप विधि विधान से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज के टाइम पे फोटो के माध्यम से ऑनलाइन दीक्षा लेने का शुल्क है 2221 रुपए, जबकि प्रत्यक्ष आके समक्ष दीक्षित होने का शुल्क है 5551 रुपए। आज इसी वीडियो में हमने गुरु दीक्षा क्या होता है तथा हमसे गुरु दीक्षा प्राप्त करने के पूर्ण नियम विधि विधान के बारे में चर्चा किया है। अगले वीडियो में हम हमारे साथ मौजूद सभी पारलौकिक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु दीक्षा के बाद अपने साथ कौन कौन सी शक्ति होती हैं, कौन कौन सी शक्ति अपने साथ चलते हैं, उसका ज्ञान रहना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में हम उस बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय।